नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे और ये ऐसा विषय है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी का गुरु सैम पित्रोदा बोलता है कि पाकिस्तान हमारा जो है घर के समान है, घर के जैसा लगता है। आप सोचिए इन लोगों की सोच। राहुल गांधी को पाकिस्तान में बहुत याद किया जाता है। राहुल गांधी जब भी बाहर जाता है और जाने के बाद आता है, कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को जरूर मिलती है। देखिए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आते ही क्या बोलता है, जेएनजे ये जो है अब देश को मतलब सत्ता को बदलेंगे, एक तरह से समझिए। कितनी सोच इन लोगों की गंदी है। खैर, उसका जवाब तो अभी दिल्ली के चुनाव में जो हुआ, छात्र संघ का चुनाव, उसमें उसको मिल गया। लेकिन वो आदमी देश के लिए बहुत खतरनाक है। सभी को सोचना पड़ेगा। जब हर जगह कुछ ना कुछ तो होता है ना, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कई चीजें होती है, कॉन्फिडेंशियल, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये आदमी विपक्ष का नेता है सदन में। क्या इस आदमी के द्वारा देश की सुरक्षा की जो कोई भी सूचना है बाहर नहीं जा रही है? देखिए, कई लोग पकड़े जाते हैं, जवान भी, मिलिट्री के भी पकड़े जाते हैं कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, चाहे यहाँ के लिए वो जासूसी कर रहा था, पकड़ा गया। इस आदमी को किस आधार पर छोड़ा जा रहा है? ये आदमी कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, क्या लोगों को बता रहा, कुछ नहीं पता लग रहा। इस पर भी एक नियम कानून होनी चाहिए। इस पाकिस्तान का गुण गाता है सब, देश में आतंक फैलाने की बात करता है। सबसे बड़ा चीज है कि इस देश के जितनी भी जनता है ना, जो नवजुआ है, चाहे सभी है, इसको कहीं भी जाता है मंच पर ही न चढ़ने दे, इसको मंच ही न दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ये जरूरी है। अगर ये नहीं जरूरी हुआ तो देश के लिए एक दिन बहुत खतरनाक साबित होगा। ये आदमी की सोच जो है देश को तोड़ के रख देगी। कभी मलेशिया जाता है, कभी कहां जाता है, कभी कहां जाता है, आते ही कुछ न कुछ जरूर शुरू हो जाता है। कहीं स्ट्राइक, अब देखिए असम में स्ट्राइक, तो कहीं स्ट्राइक। ये वहां से वही चीज लेके आता है, इसलिए जाता है वो, और ये सोचता है कि मैं जो बोल दिया वही सही है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ना, वो लोग उसका साथ दे रहे हैं। अरे भाई, राजनीति करनी है, अपना सत्ता लेना है, तरीके से लीजिए कि देश को आप लोग बांट के तोड़ के लोगे। इसका एक ही देखिए, इसके जो दादा नाना जो भी थे, नाना कहीं, ये लोग तो पूरा देश को ही कर दिए, बांट दिए। भारत को बांट के पाकिस्तान बना दिया। कुछ तू ले लो भाई, कुछ हम ले लेते हैं। अब इसकी सोच यही है कि भाई कुछ तू ले लो, कुछ हम ले लेते हैं, देश को बांट के राज करेंगे। ये इतना गिरा हुआ आदमी है, इसके लिए जितना भी कम कहा जाए उतना कम है। और सैम पित्रोदा इसका खास आदमी, इसी को उसी के जो वो बोलता है ये करता है। अरे यही नहीं है, इसके जो बैठे हुए हैं दो चार अपने जो प्रवक्ता हैं, इनके मुंह से हरदम क्या निकलता है अब वो कहने लायक ही नहीं है। अरे कुछ तो सही बोलो, शर्म तो करो कुछ। आप लोग कर रहे हो, देश के लिए सेना तो मर रही है, जवान मर रहे हैं जहां तहां देश की रक्षा करने के लिए, और तुम लोग यहाँ नौटंकी फैला रखे हो। शर्म नहीं आ रही है? पता नहीं तुम लोग क्या करोगे यार। सरकार को चाहिए एक ऐसा कानून बनाए कि अगर विपक्ष में कोई नेता है, वहां भी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो भी होता है कॉन्फिडेंशियल रूप से साइन कराया जाए। कोई बिना बताए कहीं नहीं जाएगा, और कुछ भी वहां से लीक होता है उसको भी वही सजा मिले। ये प्रावधान ही नहीं है, इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है।
एक नॉर्मल सैनिक कहीं से फोटो खींच के अगर कहीं भेज दिया होगा और उनके जाल में फंस गया होगा पाकिस्तानियों के, और पकड़े जाते हैं और वो जासूस माने जाते हैं, तो ये क्यों नहीं? इस पर जांच बैठानी जानी चाहिए। अगर इस पर जांच बैठाए तो बहुत कुछ निकलेगा। ये आदमी सड़ जाएगा जेल में अगर इस पर जांच बैठा दिया जाए सुरक्षा के मामले में। तो क्या सरकार ऐसे करेगी? करना जरूरी है। कुछ न कुछ इसको डेली कुछ न कुछ किसी को कुछ बोल देना। अभी वोट चोरी के लिए किसी ने पूछा भाई चले जाओ कोर्ट में? नहीं हम कोर्ट में क्यों जाएंगे, वहां तो बस सबूत चाहिए। तो इसका मतलब बाहर आके तुम जो भी मन करे वो दिल में बोलोगे? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? अगर वो कानून नहीं है तो संविधान में प्रॉब्लम्स है। संविधान में ऐसी चीजें और लानी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सजा मिले। झूठ मूठ के लेके संविधान घूमता है, लेकिन संविधान इसको मानने के लिए तो तैयार है नहीं। संविधान में कई प्रावधान होंगे जिसको इसे सजा मिल सकती है। ये आदमी देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसको तुरंत जांच होनी चाहिए ताकि ये जो विपक्ष का नेता बन के बैठा है इसको हटाया जाए और दूसरे किसी को बैठाया जाए जो कम से कम थोड़ा बहुत तो देश के लिए सोचे। ये तो बिल्कुल सोचता नहीं है। जैसे उधर से आया सब कुछ शुरू हो गया। ये कितने गिरेंगे ये लोग? इतने गिर गए हैं कि समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या कहा जाए। बिहार में जाके राजनीति करते हैं। यूपी, मैं बोलता हूं बिहार यूपी वाले ही क्या, पूरा देश के लोग कहीं भी ये जाता है मंच पर भाषण देने, इसको भाषण ही ना देने दे, मंच से उतार दे। बाकी दूसरा कोई कांग्रेसी नेता भाषण दे रहा है, देने दो। ये आदमी इतना गिरा हुआ गंदा आदमी है, इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसको सिर्फ सत्ता की लालच इतनी है कि ये कुछ भी कर देगा। सत्ता के लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। आप सभी इस पर ध्यान दें, पूरी हम लोगों को ध्यान देना, पूरी जनता को ध्यान देना है कि आदमी कितना जो कर रहा है उसकी सजा क्या होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें ताकि और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे।